Hello students, welcome to our channel Little Flower Academy Sikandarpur. Here it is notified to all viewers that due to COVID-19 lockdown, school has decided to stream online lectures. So we request you to stay at home and follow these online lectures as per your syllabus. So अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है फूड एंड फूड हैबिट्स। सो स्टूडेंट्स, आप एक रफ कॉपी और पेन निकाल लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर का नेम नोट डाउन कर लीजिए, जो कि है फूड एंड फूड हैबिट्स। जैसा कि आप सभी को चैप्टर के नेम से समझ में आ रहा है, इस चैप्टर में हम भोजन और भोजन खाने की आदतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं माय लर्निंग प्लान, जिससे कि हमको ये कुछ आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है नीड फॉर फूड। नीड फॉर फूड यानी कि भोजन की आवश्यकता, यानी भोजन की आवश्यकता हमें क्यों है, कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। नेक्स्ट है वैरायटी इन आवर फूड हैबिट्स, सोर्सेज ऑफ फूड्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड व्हाट डू लिविंग थिंग्स ईट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, नीड फॉर फूड। ऑल लिविंग बींग्स नीड एनर्जी टू रिमेन अलाइव एंड एक्टिव। सभी जीवों को एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी की जरूरत क्यों होती है? जिंदा रहने के लिए, टू रिमेन अलाइव, जिंदा रहने के लिए, एंड एक्टिव, और एक्टिव रहने के लिए, ताकि हम जब हम जिंदा रहेंगे तभी हम काम कर सकते हैं। और हम जिंदा कैसे रहेंगे? जब हमें एनर्जी मिलेगी। ओके, दे गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। और ऑल लिविंग बींग्स यानी जीवों को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द फूड दे ईट, उस भोजन से मिलती है जो कि वो खाते हैं। ओके, द केमिकल सब्सटेंसेज इन फूड दैट द बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और उन केमिकल सब्सटेंसेज, उन रासायनिक सब्सटेंसेज जो कि भोजन में मिलते हैं, जिनका बॉडी को जरूरत होता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। फंक्शंस ऑफ फूड, द मेन फंक्शंस ऑफ फूड आर एज फॉलोज। अब फंक्शंस ऑफ फूड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि भोजन से हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, भोजन का हमारे शरीर को क्या काम है। ओके, द मेन फंक्शंस ऑफ फूड आर एज फॉलोज। यहाँ पे भोजन के मुख्य कार्य जो हैं वो यहाँ पे दिए हैं पॉइंट्स वाइज, तो हम उसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी फॉर कैरिंग आउट ऑल लाइफ एक्टिविटीज। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि फूड हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्यों एनर्जी प्रोवाइड कराता है? एनर्जी की क्या जरूरत है? तो जैसा कि मैंने बताया, फॉर कैरिंग आउट ऑल लाइफ एक्टिविटीज, सभी क्रियाकलापों को करने के लिए, सभी एक्टिविटीज को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। इट प्रोवाइड्स मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे विकास के लिए और प्रजनन के लिए भी मटेरियल्स प्रोवाइड कराता है। कौन प्रोवाइड कराता है? फूड। यहाँ पे सभी बातें जो दी गई हैं वो फूड के बारे में है। ओके, इट प्रोवाइड्स मटेरियल्स फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज एंड टू रिप्लेस देम। इट प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारा बॉडी जो है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना हुआ है, और कई सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। तो वो सारे सेल्स और टिश्यूज कभी ना कभी डैमेज भी होते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल की आवश्यकता होती है वो हमें फूड से ही मिलती है। या फिर अगर वो रिपेयर नहीं हो सकते तो उन्हें बॉडी रिप्लेस कर देता है, तो वो भी मटेरियल्स जो होते हैं वो हमें फूड से ही मिलते हैं। इट कीप्स अस हेल्दी एंड इनेबल्स अस टू फाइट डिसीजेस। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो हमें स्वस्थ रखता है। स्वस्थ कौन रखता है? भोजन। भोजन क्यों? क्योंकि भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी हमें स्वस्थ रखती है। एंड इनेबल्स अस टू फाइट डिसीजेस, एंड इनेबल्स अस टू फाइट डिसीजेस। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाते हैं। आप सभी को पता होगा, अगर हम भोजन नहीं खाएंगे, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भोजन का कार्य हमें अनेक बीमारियों से लड़ने के लिए भी सहायक होता है। ठीक है, ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वैरायटी इन आवर फूड हैबिट्स के बारे में। वैरायटी इन आवर फूड हैबिट्स, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। फूड मतलब भोजन, सबको पता है। हैबिट्स मतलब आदतें, यानी भोजन खाने की आदतों में विभिन्नता। सभी एक तरह से भोजन नहीं खाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसे आपको कंप्लीट करना है।
तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है। ऑल ऑफ अस नॉर्मली टेक 3 मील्स अ डे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी नॉर्मली 3 बार एक दिन में खाना जरूर खाते हैं, ओके, जो कि है ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता, लंच दोपहर का खाना, एंड डिनर और रात का खाना। बट डू वी ईट द सेम फूड? लेट अस फाइंड इट आउट। लेकिन क्या हम एक ही प्रकार का भोजन खाते हैं? क्या हम सभी एक प्रकार का भोजन खाते हैं? चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी फर्स्ट है, ये आपके बुक की एक्टिविटी फर्स्ट है। इसे देखते हैं एम। अब एम से हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, ओके। टू फाइंड आउट वेराइटीज ऑफ फूड पीपल ईट। हमें उन भोजनों की वैरायटी को फाइंड करना है जो कि लोग खाते हैं, यानी सभी अलग अलग वैरायटीज के भोजन खाते हैं, इसलिए हमें उन भोजनों को फाइंड आउट करना है। मटेरियल रिक्वायर्ड। अब इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से मटेरियल की जरूरत है? तो सिर्फ एक पेन एंड पेपर, ओके। प्रोसीजर। अब इस एक्टिविटी को हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे इसके बारे में। आस्क योर फ्रेंड्स व्हाट दे एट यस्टरडे। अपने दोस्तों से कहिए कि उन्होंने कल क्या खाया था, उनसे पूछिए। ट्राई टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। ये इंफॉर्मेशन उन दोस्तों से कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए जो हमारे देश में दूसरे जगह पे रहते हैं, यानी कि हमारे आसपास नहीं रहते हैं, दूसरे पार्ट में रहते हैं। लेकिन अभी शायद कई लोगों के लिए ये पॉसिबल ना हो, तो आप अपने भी दोस्तों से नॉर्मली अपने भी दोस्तों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। तो यहाँ लिखा है ट्राई टू कलेक्ट। अगर ऐसा संभव हो तो आप इसको ट्राई कीजिए। रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन अ टेबुलर फॉर्म एज शोन। और उनको एक टेबल के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नेम ऑफ फ्रेंड्स वैभव। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है वैभव। उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? ब्रेड बटर मिल्क। लंच में क्या खाया? दाल राइस एंड चपाती। डिनर में क्या खाया? कर्ड सब्जी एंड पराठा। तो वैसे ही आपको यहाँ पे फिल करना है और सब अपने दोस्तों के नाम। उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया और डिनर में क्या खाया। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा? तो ये है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस ऑफ फूड। अब जब हम ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि अनेक लोगों का अपना अपना अलग अलग चॉइस है, ओके। चिल्ड्रन लाइक टू ईट पिज्जा बर्गर एंड नूडल्स। अधिकतर बच्चे जो हैं वो पिज्जा बर्गर और नूडल्स खाना पसंद करते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। और लोग जो कि हमारे देश के अलग अलग भागों से बिलोंग करते हैं वो अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। सबका भोजन एक जैसा नहीं होता। देयर इज अ वेराइटी इन द फूड ईटन बाय द पीपल ऑफ द सेम प्लेस। और सेम प्लेस, एक ही जगह में भी सभी लोग एक प्रकार का भोजन नहीं खाते, वहां भी वेराइटीज होती हैं। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। फूड्स ईटन एट ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर आर डिफरेंट। और हम भी अनेक वेराइटीज के फूड खाते हैं जो कि लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में खाते हैं। वो तीनों भोजन एक ही नहीं होता है। सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है सोर्सेज ऑफ फूड। वी ईट मेनी टाइप्स ऑफ फूड। हम अनेकों प्रकार के भोजन खाते हैं, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा। कैन यू टेल मी फ्रॉम वेयर वी गेट आवर फूड। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें ये भोजन कहाँ से मिलता है? द मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेन सोर्सेज यानी कि मुख्य स्रोत जो है भोजन के, वो है प्लांट्स और एनिमल्स यानी पौधे और जानवर। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट। और पौधे हमें अधिकतर भोजन प्रोवाइड करते हैं जो कि हम खाते हैं। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ मीट फिश एंड एग्स। और एनिमल्स से हमें मीट मछली फिश एंड एग्स और अंडे मिलते हैं। डेट वी ईट एज आवर फूड, जो कि हम अपने भोजन के रूप में खाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दिस टू सोर्सेज ऑफ फूड नेमली प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिटेल। चलिए अब पढ़ें इन दो सोर्सेज। कौन से दो सोर्सेज? प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेमली प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिटेल। इनको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे, ओके। सो पहला है प्लांट्स। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स आर द मेन सोर्स यानी कि दोनों ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए प्लांट्स जो है वो एक मुख्य स्रोत है। पौधे एक मुख्य स्रोत है। क्या चीज के? फूड के, भोजन के। प्लांट्स नीड नो गो इन सर्च ऑफ फूड एज दे देमसेल्फ कैन मेक इट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पौधों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें अपना भोजन सर्च करने के लिए जाना पड़ता है। कम से कम उन्हें दुकान से लाना तो पड़ता ही होगा,
लेकिन पौधों को अपना भोजन सर्च करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एज दे देमसेल्फ कैन मेक इट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। किस प्रोसेस से? जिस प्रोसेस से वो अपना भोजन बनाते हैं उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। ओके, लिविंग बींग्स विच आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। वो सजीव जो कि अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषी। ओके, नेक्स्ट है सीरियल्स। सीरियल्स मतलब होता है अनाज, जो कि प्लांट्स में एक सबटाइटल है यहाँ पे, अनाज। ओके, द फूड ग्रेन्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीरियल क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ली, मिलेट, मेज एंड राइस आर कॉल्ड सीरियल्स। द फूड ग्रेन्स यानी कि भोजन के वे अनाज जो कि सीरियल क्रॉप्स यानी कि अनाज वाले फसल से मिलते हैं, जैसे कि व्हीट यानी कि गेहूं, बार्ली यानी कि जौ, मिलेट यानी कि बाजरा, मेज यानी कि मक्का, एंड राइस आपको पता होगा, राइस मतलब क्या होता है? चावल। आर कॉल्ड सीरियल्स, तो इन्हें हम अनाज के नाम से जानते हैं। सीरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ प्लांट्स। अब ये सीरियल्स, ये अनाज कहाँ से ऑब्टेन्ड, कहाँ से मिलते हैं हमें? फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ प्लांट्स, पौधों में दानों से। पौधों में जो दाने होते हैं उनसे हमें ये अनाज मिलते हैं। दे आर रिच सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। वे रिच सोर्सेज होते हैं यानी मुख्य स्रोत होते हैं क्या चीज के? कार्बोहाइड्रेट के। एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी, और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं बहुत से ऐसे कार्यों के लिए जो कि हमारे बॉडी में फंक्शन होते हैं। ठीक है, सीरियल क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन आवर कंट्री, और अनाज वाले फसल हमारे देश में बहुत ही बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है पल्सेस। Pulses are the seeds of leguminous plants, the plants which seeds in pods. Pulses यानी कि क्या होता है? दाल। Are the seeds of leguminous plants. Seeds मतलब बीज। तो ये जो दाल है वो बीज हैं। किसके बीज हैं? लेगुमिनस प्लांट्स के। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लेगुमिनस प्लांट्स का डेफिनेशन दिया हुआ है, द प्लांट्स विच सीड्स इन पॉड्स, यानी कि ऐसे पौधे जिनका जो बीज होता है वो फलियों में होता है। ओके, उन्हें हम लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं। They are rich sources of proteins and are necessary for the proper growth of our body. They are rich sources. Who are rich sources? The pulses. यानी कि दाल जो है वो rich sources होते हैं क्या चीज के? प्रोटीन्स के। and are necessary for the proper growth of our body, और हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के प्रॉपर विकास के लिए वो बहुत ही ज्यादा जरूरी भी होते हैं। किडनी बीन्स, पिजन बीन्स, ब्लैक ग्राम्स, पीज एंड ग्राम्स आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस। यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि दालों के हैं। पल्सेस कंटेन 20 to 25% of proteins, which is double the amount that is found in wheat and 3 times that is found in rice. तो pulses contain 20 to 25% of proteins। कहने का मतलब ये है कि दाल जो होते हैं वो उनमें प्रोटीन की मात्रा 20 से 25% होती है, जो कि उस प्रोटीन की मात्रा जो कि गेहूं में पाई जाती है उससे क्या है? डबल है। उससे क्या है? डबल है। एंड 3 टाइम्स दैट इज फाउंड इन राइस, और जो राइस में यानी चावल में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है उससे ये 3 टाइम्स है, जो कि पल्स में प्रोटीन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पल्सेस जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है। Next is vegetables. Vegetables are the part of the plants that we eat as food. These parts can be the root, stem, leaf or the flower of a plant. Vegetables are the part of plants. ये तो हम सभी को पता है, वेजिटेबल्स जो होते हैं वो पौधों के एक भाग ही हैं, एक पार्ट हैं, that we eat as food, जिन्हें हम खाते हैं। किस प्रकार खाते हैं? भोजन के रूप में खाते हैं। ओके, These parts can be root, और ये पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? Can be root, जड़, रूट हो सकते हैं, स्टेम, तना, लीफ यानी पत्तियां, और द फ्लावर ऑफ ए प्लांट, या फिर उस पौधे का फूल भी हो सकती है। टर्निप यानी कि शलजम, कैरट यानी कि गाजर, एंड रेडिश, और रेडिश यानी कि मूली आर रूट्स। ये सब जो वेजिटेबल्स हैं ये क्या हैं? रूट्स हैं। रूट्स मतलब जड़ें। ऑनियंस एंड पोटैटोज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। ऑनियंस एंड पोटैटोज ये जमीन के नीचे तो होते हैं, प्याज और
आलू, ये जो ऑनियंस एंड पोटैटोज जो हैं वो ज़मीन के नीचे होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी गिनती स्टेम्स में होती है, ये तने होते हैं पौधों के। ओके, तो यही लिख रहा है आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, यानी कि ऐसे स्टेम्स होते हैं जो कि अंडरग्राउंड है। ठीक है, वेजिटेबल्स सच एज मेथी, बथुआ, स्पिनच एंड कैबेज आर लीव्स। वेजिटेबल्स यानी ये सब्जियां जैसे कि मेथी, बथुआ, स्पिनच, स्पिनच मतलब पालक, एंड कैबेज और पत्ता गोभी, आर लीव्स, ये सब जो सब्जियों के नाम दिए हैं चार, मेथी, बथुआ, स्पिनच एंड कैबेज, ये सब क्या है? पत्तियां हैं। क्या है? लीव्स हैं। कॉलीफ्लावर्स विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी, जो कि हम खाते हैं गोभी, विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लावर्स, इसकी ये किस कैटेगरी में आता है? फ्लावर्स की कैटेगरी में, फ्लावर्स यानी कि फूल के कैटेगरी में। आर ऑल्सो इटेन एज वेजिटेबल्स, इन्हें भी खाया जाता है किस रूप में? वेजिटेबल्स मानकर। ओके, एज वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के रूप में खाया जाता है इन्हें भी। किन्हें? कॉलीफ्लावर्स को। लेकिन ये किस कैटेगरी में आती हैं? फ्लावर्स की कैटेगरी में। द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड ओलेरिकल्चर, कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो होता है वेजिटेबल्स का, वेजिटेबल्स का जो व्यावसायिक प्रोडक्शन होता है उसे हम ओलेरिकल्चर कहते हैं। ओके, वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड रफेज, विटामिन और रफेज का जो वेजिटेबल है, सब्जियां हैं, वो बहुत ही एक मुख्य स्रोत है। दे ऑल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड सम मिनरल्स सच एज पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयरन, उनमें कार्बोहाइड्रेट और कुछ खनिज भी होते हैं जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन। बट वेजिटेबल्स प्रोवाइड लिटिल प्रोटीन एंड फैट, लेकिन वेजिटेबल्स में प्रोटीन और वसा यानी कि फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स, फ्रूट्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम ए फ्लावर, फ्रूट्स पौधे का वो भाग होता है जो कि एक फूल से डेवलप होता है। दे आर द स्वीट एंड टेस्टी पार्ट्स ऑफ ए प्लांट विच होल्ड सीड्स एंड कैन बी ईटन, ये वो स्वीट, स्वीट यानी कि मीठा, और टेस्टी पार्ट है पौधे के जो कि सीड्स होल्ड करते हैं, यानी उनमें बीज होता है, एंड कैन बी ईटन, और उन्हें खाया जा सकता है। दे हैव हाई वाटर कंटेंट, उनमें पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, हाई वाटर कंटेंट। दे आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, और वे विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। ठीक है, वी शुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, हमें बहुत ही ज्यादा फ्रूट्स, हमें बहुत ही ज्यादा फल खाने चाहिए। फ्रूट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीजेस, और फ्रूट्स हमें अनेकों बीमारियों से भी बचाते हैं। फ्रूट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस काइंड्स, फ्रूट्स को अनेकों काइंड्स में, अनेकों प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है। सम फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, मैंगोज एंड बनानास आर नोन एज फ्लैशी फ्रूट्स, कुछ फल जैसे कि एप्पल, मैंगो, बनाना, एप्पल यानी कि सेब, मैंगो आम, बनाना केले, आर नोन एज फ्लैशी फ्रूट्स, इन्हें फ्लैशी फ्रूट्स के नाम से हम क्लासिफाई करते हैं। आलमंड्स एंड वॉलनट्स आर कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स, और आलमंड्स, आलमंड्स यानी कि बादाम, वॉलनट्स यानी कि अखरोट, आर कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स, इन्हें हम ड्राई फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। लेमन, ऑरेंज एंड आंवला, लेमन यानी कि नींबू, ऑरेंज संतरा, एंड आंवला आर साइट्रस और सोर फ्रूट्स, ये खट्टे फल हैं। ओके, सम फ्रूट्स लाइक एप्पल कंटेन रफेज विच हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, कुछ फल जैसे कि सेब क्या कंटेन करते हैं? रफेज को, और ये रफेज किस लिए हमारे शरीर में मददगार साबित होता है? तो ये हमारे शरीर से वेस्टेज को, जितने भी वेस्ट मटेरियल है उन्हें रिमूव करने में हमारी सहायता करता है। टोमेटोज, पीस एंड बीन्स, पम्पकिन एटसेट्रा आर फ्रूट्स एज दे डेवलप फ्रॉम फ्लावर्स एंड हैव सीड्स, यहाँ पे जो कुछ नाम दिए गए हैं ये फल की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये फ्लावर से डेवलप होते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है फ्रूट्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट डेवलप फ्रॉम ए फ्लावर, यानी फ्रूट्स वो भाग होते हैं जो कि फ्लावर से डेवलप होते हैं। तो ये भी सब जो चीज़ें हैं, टोमेटोज, पीस, बीन्स, पम्पकिन, ये सब फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लावर से डेवलप होते हैं और उनमें भी सीड्स होता है। बट वी कॉमनली कॉल देम वेजिटेबल्स, लेकिन हम लोग कॉमनली उन्हें वेजिटेबल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है सुगर। सुगर यानी कि ग्लूकोज। वी हैव ऑलरेडी रीड दैट ग्रीन प्लांट्स मेक फूड देमसेल्फ बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने जैसा कि पहले ही बताया था, हमने पढ़ा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। और किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। सुगर इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस,
और इस प्रोसेस में शुगर यानी कि ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये प्रोसेस जो कि शुगर को प्रोड्यूस करता है किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Photosynthesis takes place in leaves of plants. For this reason, leaves are known as food factories of plants. तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे टेक प्लेस होता है, यानी कहाँ पे घटित होता है ये क्रिया? तो ये होती है लीव्स ऑफ प्लांट्स यानी पौधों के पत्तियों में। इसलिए जो पत्तियों को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसका फूड फैक्ट्री? प्लांट्स का। दे नीड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर टू मेक द शुगर। उन्हें सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ? पानी के साथ इन सब चीजों की जरूरत होती है। क्या बनाने के लिए? टू मेक शुगर। ओके। चीफ शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर शुगर केन एंड शुगर बीट। और शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो हैं, चीफ शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो हैं वो है शुगर केन और शुगर बीट। ओके। द स्टेम ऑफ शुगर केन प्लांट provides us with sugar while roots of sugar beet are used to obtain sugar. The stem of sugarcane plant यानी sugarcane plant का जो स्टेम होता है उससे हमें शुगर की प्राप्ति होती है, चीनी की प्राप्ति होती है। while roots of sugar beet और sugar beet plants के रूट्स से हमें शुगर मिलता है। ओके। तो नेक्स्ट है बेवरेजेस। एनी ड्रिंक अदर देन वाटर इज कॉल्ड अ बेवरेज। कोई भी ड्रिंक, कोई भी पेय पदार्थ, कोई भी पीने वाला पदार्थ पानी को छोड़कर उसे हम क्या कहते हैं? बेवरेज। टी, कोको एंड कॉफी आर द मोस्ट कॉमन बेवरेजेस। टी, कोको और कॉफी ये सब सबसे कॉमन बेवरेजेस है। बेवरेजेस यानी कि पीने वाले पदार्थ, पेय पदार्थ। टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट while coffee is obtained from the seeds of coffee plant. जो चाय होता है वो हमें चाय के पौधों से मिलता है, चाय के पौधे से। while coffee is obtained from the seeds of coffee plant, और जो कॉफी होता है हमें कॉफी के प्लांट से मिलता है। कोको इज डिराइव्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कोको प्लांट, और जो कोको मिलता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कोको के प्लांट से। ओके। इट इज अ डार्क ब्राउन पाउडर यूज्ड टू मेक चॉकलेट्स एंड टू ऐड फ्लेवर्स टू फूड एंड ड्रिंक्स। अब ये कोको क्या होता है? ये डार्क ब्राउन पाउडर होता है और इसका यूज किया जाता है चॉकलेट्स को बनाने में और फूड और ड्रिंक्स में फ्लेवर को ऐड करने में। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्पाइसेस। स्पाइसेस यानी कि मसाले। ओके। स्पाइसेस आर अ ड्राइड सीड, फ्रूट, रूट और बार्क दैट इज यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड आइटम्स। अब स्पाइसेस का यूज क्यों होता है? फूड आइटम्स को फ्लेवर देने के लिए। अब स्पाइसेस क्या हैं? ड्राइड सीड यानी कि सूखे बीज, सूखे फल या सूखे रूट, सूखे जड़, और बार्क या फिर छाल, पेड़ों की छाल, दैट इज यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग फूड आइटम्स। और इनका यूज क्यों होता है? फूड आइटम्स को फ्लेवर देने के लिए। स्पाइसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हर्ब्स विच आर ग्रीन लीफी प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स। स्पाइसेस कहाँ से प्राप्त होते हैं? हर्ब्स से। अब ये हर्ब्स क्या होता है? विच आर ग्रीन लीफी प्लांट्स, जो कि हरे पत्तेदार पौधे होते हैं, विथ वीक स्टेम्स, जिनका तना बहुत ही कमजोर होता है। इन पौधों को हम हर्ब्स कहते हैं। सम कॉमन स्पाइसेस आर पेपर, फेनेल, कार्डेमोम, क्यूमिन, कोरिएंडर, एसेफिटिडा, फेनुग्रीक, डाइम एंड नटमेग। तो यहाँ पे ये सब कुछ कॉमन स्पाइसेस यानी नॉर्मल कुछ मसालों के नाम, कुछ कॉमन मसालों के नाम दिए गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है ऑयल्स पे। ऑयल्स यानी कि तेल। द चीफ सोर्सेज ऑफ एडिबल ऑयल्स आर प्लांट्स, यानी खाने योग्य तेल का सबसे मुख्य स्रोत है प्लांट्स। ओके। ऑयल्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग द सीड्स और ड्राइड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो ऑयल्स कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं? बाय क्रशिंग द सीड्स यानी बीजों को क्रश करके, बीजों को निचोड़ कर, बीजों को तोड़ करके, और ड्राइड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स या फिर बीजों को क्रश करके या फिर पौधों के सूखे फलों को क्रश करके। सम मेजर ऑयल यील्डिंग प्लांट्स आर कोकोनट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। यानी कि कुछ मुख्य प्लांट्स जो हैं जो कि तेल प्रोवाइड कराते हैं आर कोकोनट, कोकोनट यानी कि नारियल, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, मस्टर्ड यानी कि सरसों, सोयाबीन, सोयाबीन एंड सनफ्लावर और सूरजमुखी। वेदर रिफाइंड और नॉट, all oils are sensitive to heat, light
एंड एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। चाहे वो रिफाइन हो या नहीं, क्या ऑयल, चाहे वो रिफाइन हो या अनरिफाइंड ऑयल हो, सभी ऑयल्स जो होते हैं वो हीट, लाइट और ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इट इज बेस्ट टू स्टोर ऑल ऑयल्स इन द रेफ्रिजरेटर और ए कूल ड्राई प्लेस। और इन्हें कहाँ पे रखना चाहिए? ऑयल्स को हमें रखना चाहिए ठंडी जगह, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या फिर ड्राई प्लेस, सूखे जगहों पे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से कुछ वर्ड्स और मीनिंग्स देख लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कॉपी और पेन निकाल के बैठे होंगे। तो अपने रफ कॉपी पे सबसे पहला वर्ड लिखिए न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जिसका मतलब होता है पोषक तत्व। ओके, पोषक तत्व। नेक्स्ट वर्ड है अलाइव। अलाइव इसका मतलब होता है सजीव। इसका मतलब होता है सजीव। नेक्स्ट वर्ड है फंक्शन। नेक्स्ट वर्ड है फंक्शन। फंक्शन मतलब होता है कार्य। फंक्शन मतलब कार्य। नेक्स्ट है मील्स। मील्स मील्स मतलब होता है भोजन। नेक्स्ट वर्ड है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में आपको मैंने पढ़ाया होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस वर्ड है। तो क्या है ये? प्लांट्स नीड नो गो इन सर्च ऑफ फूड एज दे देमसेल्फ कैन मेक इट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। मैंने पढ़ाया था ये, आपको याद होगा। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषक, यानी कि ऐसे जीव जो कि अपना पोषण स्वयं करते हैं, जैसे कि हरे पौधे। ओके, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है सोर्स। सोर्स सोर्स यानी कि स्रोत। नेक्स्ट वर्ड है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स इसका मतलब होता है सामग्री। कोई भी सामान, सामग्री को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है पॉड्स। पॉड्स मतलब होता है फली। नेक्स्ट है लेगुमिनस, जिसका मतलब होता है फलीदार, जिसमें फली हो। नेक्स्ट वर्ड है सीरियल्स। सीरियल्स मतलब होता है अनाज। नेक्स्ट वर्ड है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब होता है व्यावसायिक। तो नेक्स्ट वर्ड है ओलेरिकल्चर। इसका मतलब होता है सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती। नेक्स्ट वर्ड है मिनरल्स। मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ। नेक्स्ट वर्ड है फैट। फैट मतलब होता है वसा। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैशी फ्रूट्स, यानी मांसल फल। बेवरेज। बेवरेज मतलब पेय पदार्थ। साइट्रस। साइट्रस मतलब खट्टा। ओके, साइट्रस मतलब खट्टा। एडिबल। एडिबल मतलब खाने योग्य, जिसे हम खा सके, उसे हम क्या कहते हैं? एडिबल। नेक्स्ट है क्रश। क्रश मतलब पीसना, तोड़ देना, पीसना, इसे हम क्रश कहते हैं। स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब मसाले। ओके, स्पाइसेस मतलब मसाले। नेक्स्ट वर्ड है सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। संवेदनशील। इन सारे वर्ड मीनिंग्स को आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है ईल्ड। ईल्ड मतलब प्राप्ति। ईल्ड मतलब प्राप्ति। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ फूड्स और उनके मतलब दिए हैं, जो कि तो यहाँ पे कुछ फूड्स और उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। ओके, तो आप इसे भी नोट डाउन कीजिए। सीरियल्स। सीरियल्स मतलब होता है अनाज, जिसमें से ये कुछ अनाज के नाम दिए हैं, जो कि है व्हीट, बार्ली, मिलेट, मेज, राइस। ओके, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर है पल्सेस। पल्सेस यानी कि दाल, जिसमें है किडनी बीन, जो कि है राजमा, ब्लैक ग्राम्स यानी कि काला चना, पीज यानी कि मटर, ग्राम्स मतलब चना। ये कुछ पल्सेस के नाम दिए हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स यानी कि
वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में यहाँ पे कुछ दिए हैं टर्निप, टर्निप मतलब क्या होता है, शलजम। इन सभी वर्ड्स को आप नोट डाउन करेंगे। ओके, इन सभी वर्ड्स को आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है कैरट, कैरट यानी कि गाजर। रेडिश यानी कि मूली। स्पिनच पालक। कैबेज पत्ता गोभी। अब कुछ यहाँ पे फ्रूट्स के नाम दिए हुए हैं, जिसमें है आलमंड्स यानी कि बादाम। वॉलनट्स यानी अखरोट। और पंपकिन कद्दू। ओके, नेक्स्ट बिवरेज, यहाँ पे दो बिवरेजेस के नाम दिए गए हैं, पेय पदार्थ के नाम दिए गए हैं, जिसमें है टी यानी कि चाय और कॉफी। अब यहाँ पे लास्ट ये कुछ स्पाइसेस के नाम दिए हैं, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए, जिसमें है पेपर यानी कि मिर्च। ब्लैक पेपर आपने सुना होगा, काली मिर्च को कहते हैं। नेक्स्ट है फेनल यानी कि सौंफ। नेक्स्ट वर्ड है कार्डेमम, इसका मतलब होता है इलायची। नेक्स्ट वर्ड है क्यूमिन, जिसका मतलब होता है जीरा। कोरिएंडर, जिसका अर्थ होता है धनिया। एसेफेटिडा, जिसका अर्थ होता है हींग। फेनुग्रीक, इसका मतलब होता है मेथी। आप नोट डाउन करते जाइए सारे वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है दाइम, जिसका अर्थ होता है अजवायन। ओके, दाइम मतलब क्या होता है, अजवायन। नेक्स्ट है नटमेग यानी कि जायफल। तो फ्रेंड्स तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ फूड्स और उनके मीनिंग दिए हुए हैं, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए। तो आपको होमवर्क में सबसे पहले अपने कॉपी पे इंडेक्स बनाना है और उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है। ओके, इंडेक्स में आप पेज नंबर, डेट, सीनियर नंबर और साथ में चैप्टर का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालेंगे फर्स्ट चैप्टर का। हेडिंग मैंने स्टार्टिंग में बताया है आपको। एंड राइट ऑल द वर्ड मीनिंग्स, और सारे वर्ड मीनिंग्स और जो क्रॉप्स के फूड के नाम मैंने बताए हैं उन्हें भी आपको नोट डाउन करना है अपने कॉपी पे। और थर्ड पॉइंट है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।